एक बार गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा के साथ क्या होता है? क्या मृत्यु ही अंत है या उसके बाद भी कोई यात्रा होती है? तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताता हूं जिसे जानकर मनुष्य अपने जीवन को बदल सकता है। मृत्यु के बाद आत्मा का 13 दिनों का भयावह सफर, आखिरी सांस के बाद क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दिन हमारी सांसें हमेशा के लिए रुक जाएंगी, उस दिन हमारे साथ क्या होगा? क्या मृत्यु ही अंत है या उसके बाद एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप उठे? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने स्वयं गरुड़ जी को मृत्यु के बाद आत्मा के साथ होने वाली घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया है। आज की इस कथा में हम उसी रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करेंगे, लेकिन ध्यान रहे, यह कथा डराने के लिए नहीं बल्कि जीवन का सत्य समझाने के लिए है। एक शांत गांव में धर्मपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसने जीवन में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म किए थे। वह अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था, लेकिन संसार की दौड़ भाग में उसने कई बार धर्म और अधर्म के बीच गलत निर्णय भी लिए। समय का चक्र चलता रहा। एक दिन अचानक धर्मपाल गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। परिवार के लोग उसके चारों ओर खड़े थे। कोई भगवान का नाम जप रहा था, कोई डॉक्टर को बुला रहा था, तो कोई उसकी सलामती की प्रार्थना कर रहा था। धर्मपाल की सांसें धीरे धीरे कमजोर होने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर की सारी शक्ति समाप्त हो रही हो। उसकी आंखों के सामने जीवन की अनेक घटनाएं एक एक करके गुजरने लगीं। बचपन, विवाह, संतान का जन्म, सुख दुख, सफलता और गलतियां। फिर उसने एक लंबी सांस ली और सब कुछ शांत हो गया। घर में रोने की आवाजें गूंजने लगीं, लेकिन उसी क्षण धर्मपाल ने अपनी आंखें खोली और जो उसने देखा उससे वह भयभीत हो गया। उसका अपना शरीर बिस्तर पर निश्चल पड़ा था और परिवार के सभी लोग उसी शरीर को पकड़कर रो रहे थे। धर्मपाल चिल्लाया, मैं यहां हूं, मैं जिंदा हूं, मेरी बात सुनो। लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। वह अपनी पत्नी के पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ शरीर के आर पार निकल गया। वह अपने बच्चों को पुकारता रहा, लेकिन कोई उसे देख भी नहीं पा रहा था। तभी उसे पहली बार समझ आया, अब वह शरीर नहीं, केवल एक आत्मा है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर और परिवार के आसपास ही रहती है। उसे सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन वह किसी से बात नहीं कर सकती। उसके सामने उसके जीवन के हर कर्म की स्मृतियां आने लगती हैं। अच्छे कर्म उसे शांति देते हैं और बुरे कर्म उसके मन में भय भर देते हैं। धर्मपाल के मन में भी यही चल रहा था। उसे अपने वे सभी क्षण याद आने लगे जब उसने किसी की सहायता की थी, लेकिन साथ ही उसे अपने वे पाप भी याद आने लगे जिन्हें उसने कभी महत्व नहीं दिया था। उसका मन भय और पश्चाताप से भर गया। तभी अचानक पूरे कमरे का वातावरण बदलने लगा। ठंडी हवा चलने लगी, दिए की लौ कांपने लगी। कमरे में एक अजीब सी निस्तब्धता छा गई। धर्मपाल ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी रूह कांप उठी। धर्मपाल के सामने कौन खड़ा था? क्या वे यमदूत थे? क्या हर आत्मा के पास यमदूत इसी तरह आते हैं? जारी रहेगा। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, जब मनुष्य अपने शरीर का त्याग करता है तब उसकी आत्मा कुछ समय तक अपने ही घर और परिवार के पास रहती है। वह सब कुछ देख सकती है, सब कुछ सुन सकती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता और न ही उसकी आवाज सुन सकता है। गरुड़ जी ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, उसके बाद क्या होता है? क्या उसी समय यमदूत आ जाते हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, यह मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है। जिसने धर्म, सत्य और पुण्य का पालन किया हो उसके लिए देवदूत समान दिव्य दूत आते हैं, लेकिन जिसने अधर्म, हिंसा, छल और पाप में जीवन बिताया हो उसके पास यमदूत आते हैं। इतना कहकर भगवान विष्णु आगे बोले, यमदूतों का स्वरूप अत्यंत भयावह होता है। उनका शरीर विशाल, नेत्र अग्नि के समान लाल, आवाज गर्जना जैसी और हाथों में पाश होता है। उन्हें देखकर पापी आत्मा भय से कांप उठती है। गरुड़ जी ने फिर पूछा, हे प्रभु, क्या यमदूत आत्मा को तुरंत ले जाते हैं? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, जब यमदूत आते हैं तब आत्मा अपने परिवार से बिछड़ना नहीं चाहती। वह अपने प्रियजनों को पुकारती है, लेकिन कोई उसकी पुकार नहीं सुन पाता। अंततः यमदूत उसे उसके कर्मों के अनुसार यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं। फिर भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखो हे गरुड़, मनुष्य के साथ उसकी धन संपत्ति, परिवार और वैभव नहीं जाते। उसके साथ केवल उसके कर्म चलते हैं।
यही कर्म आगे उसके सुख और दुख का कारण बनते हैं। लेकिन हे गरुड़, यमलोक की ओर जाने वाला मार्ग अत्यंत कठिन है। वहां ऐसी भयानक बाधाएं हैं जिन्हें सुनकर भी मनुष्य का हृदय कांप उठे। उस मार्ग में सबसे पहले आत्मा को किस कष्ट का सामना करना पड़ता है, यह मैं तुम्हें अगले भाग में बताऊंगा।